हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में नेट ब्लाउज़ का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रिंसेस कट पर ये बैक ओपन पर बनाऊँगी मैं। तो ये नेट फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर का फैब्रिक मैंने कॉटन का ही लिया हुआ है जो सिंपल हम ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं। और देखिए, इस तरीके से अस्तर के कपड़े को हमें फ़ोल्ड करके रखना है अपनी तरफ। तो यहाँ से हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लिया है मैंने। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं यहाँ पर 14 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे 13 इंच तैयार रखनी है। इसमें 13 इंच में 1 इंच मैंने मार्जिन का इसमें प्लस किया हुआ है। शोल्डर लेने हैं हमें यहाँ पर 38 साइज़ का मैं ब्लाउज़ बना रही हूँ। 5.5 इंच शोल्डर लिए हैं, ऑलमोस्ट 6 इंच लिए हैं। डीप नेक पर ब्लाउज़ है ये। और देखिएगा, यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है 9.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन में 1.5 इंच का ले रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग करना है हमें। अब यहाँ पर 1 इंच की आर्म होल्स की शेप दे देनी है इस तरीके से। वेस्ट का 4th पार्ट लेना है 8 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे और 1 इंच बैक पार्ट में जो हम टक्स लगाते हैं उसके लिए लेंगे और इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर इसकी मार्किंग करने के बाद कटिंग कर ली है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने कपड़े को अपनी तरफ ही फोल्ड करके रखा हुआ है और देखिए, 1/2 इंच में नीचे से एक्स्ट्रा ले रही हूँ। यह हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट में लेना होता है। मतलब यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की टोटल लेंथ हो गई है 14.5 इंच। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने। अब देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है और इसे एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है हमें बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से लेना है 1 इंच और नीचे से लेंगे हम 2 इंच। तो देखिए, यहाँ से आपको इतना एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ा कर लेना होता है। इसके बाद अगर ये कपड़ा एक्स्ट्रा होता है तो हम उसे बैक पार्ट से नाप कर कटिंग कर देते हैं फिटिंग लगाते समय, पर हमें एक्स्ट्रा लेना होता है यहाँ से साइड से। विड्थ में लिया है मैंने 3 इंच और टक्स पॉइंट लिया है 10.5 इंच पर। यहाँ से भी 3 इंच लिया हुआ है और इस तरीके से हम नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसे हम आर्म होल्स की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। देखिए, अब हमें यहाँ से भी मेज़रमेंट लेना है। यहाँ पर मैंने विड्थ में लिया हुआ है 1.5 इंच, लेंथ में लिया है 2 इंच और इस तरीके से हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप हमें यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से मार्किंग कर ली है। अब हम इसे कट कर लेंगे और 1/2 इंच यहाँ से जो हमने बढ़ा कर लिया हुआ था लेंथ में, उसे हमें यहाँ पर इस तरीके से कम कर देना होता है। अब इसे इस तरीके से कटिंग कर लेनी है आपको। हल्का सा शेप यहाँ पर दे दें आप। देखिए, हमारे दोनों ही पार्ट कट गए हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेंगे। मैंने दोनों ही पार्ट को नेट फैब्रिक पर कट कर लिया है। ये स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा है तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा जॉइंट लगेगा तो मैं स्टिचिंग के समय आपको कटिंग बताऊंगी स्लीव्स की। तो देखिए, हम यहाँ पर फ्रंट नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो नेक विड्थ है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अंदर अस्तर की तरफ। मैं यहाँ पर 3 इंच पर ले रही हूँ। अगर आप चाहे कम अंदर से ब्रॉड रखना चाहते हैं तो आप 2.25 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं। और नेक लेंथ ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर। अंदर वाला नेक हमारा डीप आएगा और ऊपर से नेट पे हमारा नेक छोटा आएगा। इस तरीके से मिला दीजिएगा। विड्थ में मैंने गले की जो चौड़ाई है वो 3 इंच ली है अस्तर के ऊपर और नेट के ऊपर लूँगी मैं 2 इंच। तो देखिए, हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है नेक को
और नेट के ऊपर हम स्टिचिंग के समय कटिंग करेंगे। यहाँ से भी हम नेक विड्थ उतनी ही लेंगे जितनी हमने फ्रंट पार्ट में ली है, 3 इंच, और यहाँ पर हम लेंगे 11 इंच। यहाँ से भी 3, साढ़े 3, 4 इंच पे आप ले सकते हैं नीचे की तरफ से, जितना आपको ब्रॉड रखना है। नेट में जो अंदर का अस्तर होता है वो आप जितना ज़्यादा ब्रॉड लेंगे उतना अच्छा शेप मतलब पीछे से डिज़ाइन लगता है इसका। तो देखिए मैंने इतना ब्रॉड कर लिया है। यहाँ पर लंबाई में 11 इंच और चौड़ाई में यहाँ पर 3 इंच लिया है। तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो देखिए हमारे सभी पार्ट्स कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा स्लीव्स में ही जॉइंट लगाएंगे। तो ये वाला कपड़ा स्लीव्स का है। तो सबसे पहले मैं इसे बराबर कर लूँगी और इसे कटिंग कर लेना है हमें। मैंने जॉइंट लगा लिया है यहाँ पर देखिए दोनों ही तरफ। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के और साइड से 1.5 इंच छोड़ के आर्म होल्स नापे हैं हमने। तो 8 इंच आ रहे हैं, उसमें आधा इंच प्लस कर दिया है हमने। और स्लीव्स की जितनी लेंथ आपको रखनी है उतनी लीजिएगा। मैं यहाँ पर 4 इंच की लेंथ रख रही हूँ। डाउन करेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच पर। तिरछी लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्के हाथों से शेप दे देंगे। मोरी है 7 इंच, यहाँ पर स्लीव्स राउंड 7 इंच है। 8.5 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन का 1.5 इंच लेकर मैंने यहाँ पर शेप दे दिया है इस तरीके से और स्लीव्स की कटिंग कर ली है। गहराई अभी नहीं दे रहे हैं, वो हम स्टिचिंग के समय देंगे। अब देखिए दोनों ही पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है और पिन लगा लेनी है और इसे चारों तरफ से सिलाई लगाकर आपको पैक कर देना है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें आप। ये वाला पार्ट भी इसी तरीके से रेडी करें। बैक पार्ट पे भी देखिए मैंने पिन लगा ली है, ये इस तरीके से दिखेगा। पर देखिए मैं थोड़ा चाहती हूँ यहाँ पर कि नेक को मैं और ब्रॉड कर दूँ बैक साइड से। तो मैं आपको नेट पे मैंने दिखा दिया है और उसके बाद मैंने इसे थोड़ा सा और कटिंग कर दिया है यहाँ से। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, तिरछी पट्टियाँ कट करनी है, उरेप पट्टी कट करनी है। तो जो अस्तर का फैब्रिक बचा हुआ है उसी में से यहाँ पर मैं उरेप पट्टी कट कर रही हूँ। 1-1.25 इंच की आप पट्टी कट करें और इसे इस तरीके से आपको जॉइंट कर लेना है। तो आप काफ़ी लंबी पट्टी यहाँ पर तैयार कर ली, क्योंकि हमें अंदर के नेक पे और बाहर के नेक पे भी ये पट्टियाँ ही अटैच करनी है। तो देखिए आपको नीचे वाले नेक को बिल्कुल नहीं खींचना है, आपको पट्टी को ही हल्का सा खींच के लगाना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खींचना है। और देखिए यहाँ पर आपको पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि आपका जो नेक है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। उसके बाद पट्टी को इस तरफ करके कॉर्नर की एक सिलाई लगा लेना है पट्टी के ऊपर आपको, और इसे आपको जितना फोल्ड करना है उतना ही कपड़ा रखना है। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर ले आप और हल्के हल्के कट लगा ले ताकि ये फ़ोल्ड करते समय अच्छे से फ़ोल्ड हो जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर बिल्कुल पतला सा इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, ज़्यादा मोटा फ़ोल्ड नहीं करना है। तो इसे हल्के हाथों से फ़ोल्ड करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। देखिए हमारा बैक पार्ट का नेक अस्तर के ऊपर बन चुका है। अब हम इसके ऊपर नेट अटैच करेंगे। तो आपको नेक जो नेट है मैंने वो भी ब्लाउज़ के बराबर से ही कट करी है। जैसे कि मैं मैन फैब्रिक हमेशा बढ़ाकर कट करती हूँ, वैसा मैंने नहीं करा है। नेट के बराबर से ही मैंने इसे, जो हमारा अंदर का अस्तर है उसके बराबर से ही मैंने नेट को कटिंग किया है। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है नेक की तरफ से भी, और चारों ही तरफ मैंने पिन लगा ली है। इससे नेक आपका बराबर रहेगा। और आप भी जब नेट के ब्लाउज़ इस तरीके से बनाएं तो नीचे रखकर आप चाहे तो फर्श पे रखकर उसे अच्छी तरीके से पिन लगा लें और उसके बाद यहाँ पर स्टिचिंग करें। तो देखिए सबसे पहले मैंने नेक को ही सेट कर लिया है सिलाई लगाकर, उसके बाद मैं साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लूँगी। चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा बाहर की तरफ आ रहा है उसे कट कर लें।
देखिए मैंने बराबर से यहाँ पर इसे कट कर लिया है। अब हम इसे फोल्ड करके फिर से पिन लगा लेनी है। जो नेट का हमारा पैटर्न है उसके ऊपर हम नेक की कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से इसे बराबर कर लेना है आपको, और नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। नेक लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 9 या 9.5 इंच पर। और इस तरीके से आपको शेप दे देना है। नेट के ऊपर ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है आपको, और बीच से भी इसे कट कर लेना है क्योंकि ये बैक ओपन है। देखिए अब आपको बैक पार्ट में प्लिट्स डाल लेनी है ब्लाउज़ में, दोनों ही तरफ। अब जो हमारी हाई की पट्टी है हम उसे अपने ब्लाउज़ पर अटैच कर लेंगे। तो 2 इंच की पट्टी मैंने यहाँ पर ली हुई है। तो किस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ इसे लगाना होता है देखिएगा आप मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। तो इसी तरीके से पट्टी लगाकर आप इसे कंप्लीट करें। दूसरी तरफ लगानी है आपको हाई की पट्टी। तो हाई की पट्टी मैंने 1.25 इंच की लेकर यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है इसे। अब दोनों ही पार्ट को बराबर करके चेक कर लेना है, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो कटिंग करके आपको उसे बराबर कर देना है। अब देखिए मैं फ्रंट नेक के ऊपर भी उरे पट्टी लगा लूँगी यहाँ पर इस तरीके से। पट्टी को हल्का सा खींच कर लेना है, नीचे से ब्लाउज़ के कपड़े को नहीं खींचना है आपको, और पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। तो जिस तरीके से हमने बैक पार्ट में पट्टी लगाकर नेक को रेडी किया था, सेम उसी तरीके से हमें ये वाला पार्ट भी रेडी करना है। ये देखिएगा, अब देखिए हमें नेट वाला पार्ट लेना है, इसके ऊपर इसे बराबर करके अटैच कर लेना है पिन से। अच्छे से पिन लगाकर आपको इसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, फिर साइड से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। पिन निकालने के बाद एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है आपको, और इसे भी इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से भी देखिएगा आपको नेक विड्थ 2 इंच ही लेनी है। नेक विड्थ 2 इंच, और लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, 4.5 या 5 इंच पे या 5.5 इंच पे भी ले सकते हैं। इस तरीके से आपको शेप दे देना है। पिन निकालने के बाद इसका भी नेक आपको इसी तरीके से रेडी करना है। तो नेट के ऊपर बिल्कुल ध्यान से आपको पट्टी लगानी है, क्योंकि नेट खिंच जाता है। तो बिल्कुल आपको नीचे के भाग को नहीं खींचना है, पट्टी को भी हल्का सा ही आपको खींच के लगाना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, नहीं तो आपका नेक भी बिगड़ सकता है, झोल खा सकता है। अब एक सिलाई आपको पट्टी को इस तरफ करके लगानी है, और जितना पट्टी को आपको फोल्ड रखना है सिर्फ उतना ही कपड़ा रखना है, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है आपको, क्योंकि जितना बारीक आप फोल्ड करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर नेक रेडी हो गया है, और नीचे के भाग से हमें नीचे के पार्ट से प्रिंसेस कट को अटैच करना है। तो आप ध्यान रखिए, आपको हमेशा नीचे की तरफ से ही प्रिंसेस कट वाले पार्ट को जोड़ना होता है, ऊपर की तरफ से इसे अटैच नहीं करना होता है। ऊपर की तरफ जो भी पार्ट हमारा ऊपर नीचे होगा हम उसे गहराई करके कम कर देंगे।
बराबर कर देंगे। दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से ज्वाइन करना है। ध्यान दीजिएगा अब आपको गहराई किस तरीके से करनी है। दोनों ही पार्ट को बराबर करके पिन लगा लें। आप चाहें तो अलग अलग भी गहराई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई आपको कर देनी है। इससे हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट ऊपर नीचे होता है वो भी शेप में आ जाएगा, देखिए इस तरीके से। और इसे सिलाई लगाकर पैक कर लें। सिलाई लगाकर पैक कर लिया है। देखिएगा यहाँ पर मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा लुक आता है इस ब्लाउज़ का पहनने के बाद। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगाकर पक्का कर लिया है इसे। अब मेरे पास ये लेस है तो मैं लेस यहाँ पर नेक पे लगा रही हूँ। आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं, पर मैं जो अंदर अस्तर वाली डिज़ाइन है उस पे लगा रही हूँ। तो ये लेस लगाने के बाद इसका लुक जो है वो और भी ज़्यादा उठ के आएगा, डिज़ाइन हमारा और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा। तो मैं अपने पूरे ही नेक के ऊपर राउंड शेप में मैंने ये लेस लगा ली है। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा शोल्डर बाहर की तरफ आ रहा है उसे कटिंग कर लेंगे, शेप दे देंगे। और अब देखिए जो स्लीव्स हमने यहाँ पर कटिंग करी हुई है उसे नीचे से मैं फोल्ड कर लूँगी इस तरीके से। और इसके ऊपर भी मैं लेस लगा लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर लेस लगा ली। दोनों ही स्लीव्स आपको इसी तरीके से रेडी करनी है। हल्की सी गहराई मैंने यहाँ पर फ्रंट के लिए कर दी है, ज़्यादा गहराई नेट के ब्लाउज़ में हमें नहीं देनी होती है। और मैंने यहाँ पर स्लीव्स पे अस्तर नहीं लगाया है। अगर आप लोग लगाना चाहें तो स्लीव्स पे भी अस्तर लगा सकते हैं। और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। अब एक सिलाई आपको इसके ऊपर इस तरीके से, अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अगर इसको फोल्ड करने में आपको इस तरफ दिक्कत आती है तो बिल्कुल हल्का सा आप इस पर कट लगा लीजिए और इस तरफ करके फोल्ड या तुरपाई भी कर सकते हैं आप चाहे तो हाथ से। देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है। दोनों ही तरफ मैंने लगा ली है स्लीव्स। और अब सेंटर में मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट के। बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे हम इस तरीके से। देखिए एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ आपको लगा के बताती हूँ कि देखिए इस तरफ हम पिन लगा लेते हैं तो हमारा जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। और यहाँ से स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाना है आपको और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट का जितना भी कपड़ा निकल रहा है उसे आप बाहर की तरफ निकलने दें और कपड़े को कट कर लें। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेनी है। आपको जब आप यहाँ पर सीधी तरफ सिलाई लगाते हैं गुम सिलाई, उसका ज़रूर ध्यान दें कि स्लीव्स के जो जॉइंट होते हैं हमारे वो दोनों ही जॉइंट मिलने चाहिए। और इस तरीके से आपको कमर पट्टी लगाकर इसे रेडी कर लेना है। अब इस तरह फोल्ड करके आप चाहे तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं हाथ से और सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सिलाई हम इस तरफ लगा लेंगे फिटिंग लगाने के लिए। तो दोनों तरफ आपको एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए मैंने यहाँ पर कमर पे भी लेस लगा ली है फ्रंट पार्ट पे, आप चाहे तो बैक पार्ट पे भी लगा सकते हैं। और अब हम फिटिंग लगाएंगे इन दोनों का बीच का भाग लेके। तो यहाँ पर चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेना है आपको, चौथा भाग लेना है फिटिंग लगाने के लिए। तो चेस्ट हमारे 38 इंच है, उसका चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पर 9.5 इंच। कमर 32 इंच है तो उसका चौथा भाग लेंगे हम 8 इंच। और स्लीव्स राउंड है हमारा 14 इंच का, उसका आधा लेंगे हम यहाँ पर स्लीव्स राउंड का 7 इंच। और देखिएगा यहाँ पर 7 इंच लेंगे और बिल्कुल सीधी आ रही है हमारी फिटिंग की सिलाई, तिरछी नहीं जा रही है। यहाँ पर हम फिटिंग लगा लेंगे।
दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से फिटिंग लगानी है। जितनी सिलाई आप यहाँ पर लगाना चाहें फिटिंग के लिए लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगा लेना है आपको फिटिंग की सिलाई। देखिए मैं बता देती हूँ आपको। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है आपको। स्लीव्स राउंड का हाफ ले लेना है 7 इंच, जो भी आपका स्लीव्स राउंड होता है। और यहाँ पर सिलाई लगा लें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।